अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयदा हिना है। मैं सैयद अब्दुल अजीज की बेटी हूँ। मैं गुलशन कॉलोनी 7 टूम्स में रहती हूँ। मेरा निकाह 30 अक्टूबर को हुआ है। ये मेरे शौहर है मोहम्मद महबूब मुदस्सिर। मेरे को प्रॉब्लम ये आ रही कि मेरे इनका निकाह घर वाले, जी हाँ, ये निकाह मेरी मर्जी से हुआ है। हालांकि रिश्ता घर तक आया था, बड़ों के सामने आया था, सब बातचीत हुई थी, लेकिन मेरे घर वाले इसलिए नहीं माने क्योंकि उन लोगों को मेरे को बाहर भी जाना था और मैं बाहर जाना नहीं चाह रही थी। मेरे को शादी करना था, मैं अपनी मर्जी से इनसे शादी कर ली और मेरा निकाह हो गया है इनसे। हाँ। और मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ। और मेरे घर वालों से ये प्रॉब्लम आ रही है कि लोग आप पुलिस स्टेशनों को जा रहे, केसा कर रहे और हम लोग को जीने नहीं दे रहे। हम लोग को, मैं चाह रही हूँ कि हम लोग को इंसाफ होना, क्योंकि हम लोग को भी जीने का हक है। हमारा निकाह करे, कोई गलत काम नहीं करे, हलाल काम करे, निकाह करे। और मैं चाह रही हूँ कि ये केसा करना बंद कर देना, हम लोग को जीने देना। और गोलकुंडा पीएस से हम लोग को कॉल आ रहे, परेशान कर रहे, केसा करके पुलिस वाले कॉल करके हम लोग को बुला रहे। हम लोग नहीं जाना चाह रहे वहाँ पे, क्योंकि हम लोग के घर वाले अगर गए तो बहुत जुल्म करते हम लोग के ऊपर। हम इसलिए मैं वहाँ नहीं जाना चाह रही हूँ। और कल के दिन मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगी कि कोई मुश्किल में हो, ऐसा नहीं। मैं जो भी अच्छा बुरा है मैं देख लेती हूँ, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से शादी करी। और इतना ही बोलना चाहती हूँ कि हम लोग को इंसाफ होना। और हैदराबाद कमिश्नर से हम लोग की ये रिक्वेस्ट है कि हम लोग दोनों भी बालिग है और हम लोग निकाह करे, कोई गलत काम नहीं करे। और मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों को परेशान ना करे। जी हाँ, ये मेरी मर्जी से हुई शादी और मैं चाह रही हूँ कि लोग हमें तो परेशान नहीं करे, हम लोग को जीने दे, क्योंकि हम लोग को जीने का हक है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद महबूब मुदस्सिर है। मेरे वालिद का नाम मोहम्मद इलियास है। मैं ज्योति बाग में रहता हूँ, मोइन बाग में। और आपके मैं ये बयान से ये बात सामने लाना चाह रहा हूँ कि मैं 30 अक्टूबर को निकाह कर रहा हूँ सैयदा हिना से, जो कि मेरे क्या बोले लीगली वाइफ है। इनसे इनकी रजामंदी से और मेरी रजामंदी से, हम दोनों की रजामंदी से ये निकाह हुआ और लिहाजा हम लोग एक दूसरे को जिंदगी के साथ गुजारना चाह रहे हैं हम लोग। मगर हम लोगों को क्या हो रहा है, पीएसओ से फोन आ रहे हैं, तकलीफें आ रहे हैं हर बात के। क्या बोलते हैं, कौन से पीएस से आ रहे हैं? मेरे को गोलकुंडा पीएस से कॉल आ रहा बार बार। मेरे को गोलकुंडा पीएस से कॉल आ रहा, कॉल आके मतलब क्या बोलते हैं वहाँ से हरासमेंट। उसके भाई वगैरह भी क्या है, थोड़ा सा ज्यादा फोर्स डाल रहे हैं हर चीज पे। हर चीज फोर्स डालते हुए क्या है, हम लोगों को बहुत आगे परेशान कर रहे हैं हम लोगों को। हम लोग एक जगह मुकाम पे रुकने नहीं दे रहे हैं हमारे कोई बात से। तो लिहाजा हम बहुत परेशान है ये मामले से। हम लोग जिंदगी करना चाह रहे हैं एक दूसरे के साथ। आपकी एज क्या है और बहन की एज क्या है? इनकी एज है, देखिए 21 इनकी एज है, लीगल एज है। मेरी 30 लीगल एज है मेरी। जी हाँ, तो उस लिहाज से हम लोग क्या बोलते हैं एक दूसरे की रजामंदी से, एक दूसरे क्या बोलते हैं लीगल राइट से और इस्लामिक कल्चर के हिसाब से हम लोगों ने निकाह किया। और निकाह क्या बोलते हैं हमारे यहाँ पे ये निकाह कॉपी है, देखिए अपनी निकाह कॉपी है मेरे नाम की। तो हम लोग ये क्या बोलते हैं मोइन बाग पे निकाह फरमाए, निकाह करे, हमारे घर पे निकाह कर लिए। तो लिहाजा हम लोगों को क्या बोलते हैं हम हर किसी को बता के निकाह करें। निकाह करने के बावजूद भी क्या बोलते हैं हम लोगों को टॉर्चर किया जा रहा, हम लोगों को गदर बदर किया जा रहा है हम लोगों को। देखिए अभी देखो, ये टॉर्चर दो तरफ से भी हो रहा है हमारे को, दो तरफ से भी हो रहा। इनकी जाल बचाने के लिए हमारे को बोल रहे हैं और इनकी जाल बचाने के लिए हमारे पे डाल दे रहे हैं। और इनके तमाम लोग क्या बोलते हैं हमारी बात से मुकर जा रहे हैं। इनके घर को ही मालूम है कि हम निकाह करने वाले थे, इनके घर वालों को मालूम था निकाह करने वाले हैं। मगर सभी जब टाइम आ गया तो सब क्या बोलते अपने अपने हाथ उठा के पीछे चले गए, हाथ उठा के सीधा सीधा पीछे हो गए। और लिहाजा हम लोगों को सब चीजें बेर करना पड़ रहा, तमाम चीजें। तो लिहाजा हम लोग यही अपील करना चाह रहे हैं इस बात से कि हम लोग एक लीगली वाइफ एंड हस्बैंड है। कम से कम हमारे ये क्या बोलते हैं एज पर ह्यूमन राइट्स हमारे को क्या बोलते हैं जीने का पूरा पूरा हक है। और हमारे हमारा हक गवर्नमेंट तेलंगाना गवर्नमेंट को मिलना चाहिए हमको। और तमाम मामला से क्या बोलते हैं ये बातों को, ये जो फेक जो क्या बोलते केसेस डाल रहे हैं हमारे पे, ये बहुत गलत है। केसेस डाल रहे हैं, गलत केसेस की बात आज मेरे तक पहुंच रही है मेरे से। ये इनके वालिद साहब डाले, सैयद अब्दुल अजीज डाले, जो कि सैयदा हिना के वालिद साहब है। कौन से पीएस है? गोलकुंडा पीएस से डाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ से कंटिन्यूसली मतलब हमारे भाई साहब भी क्या कर रहे हैं, दूसरों के पीछे लगा दे रहे हैं, लगा के क्या बोलते हैं उनकी अपनी पर्सनल कोई बात रही तो उन्हें मेरे पे निकाल दे रहे हैं हर चीज, जबकि हर किसी को बता के मैं निकाह कराइए। आप क्या काम करते हैं? देखिए मैं एक रियल एस्टेट एजेंट हूँ, मैं चैनल पार्टनर हूँ।
जो कि क्या बोलते हैं ऑल ओवर हैदराबाद जहाँ जहाँ भी क्या बोलते हैं अपार्टमेंट्स बिल्ड हो रहे हैं बड़े बड़े कंपनीज के, वो मैं सेल करता हूँ बस। जी हाँ, अभी मैं ये इस बयान से ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं एक सेल्फ सफिशिएंट आदमी हूँ। मैं मेहनत करना जानता हूँ। मैं तो तमाम मेरे कंपनी के स्टैंडर्ड्स वगैरह सब जानता हूँ मैं। तो वो स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं अपने आप को काबिल समझता हूँ कि बच्ची को मैं देख सकता हूँ, उसको उसकी देख रेख में हर चीज अच्छे से अच्छा ख्याल रख सकता हूँ मैं। तो लिहाजा मेरे को ख्याल रखने का ये मौका होना है मेरे को। ऑलरेडी मैं निकाह करके हूँ, मैं कोई गलत काम नहीं करा इसके साथ। निकाह करने के बाद 4 दिन के बाद ले गया इसको यहाँ से। मैं ले जाने के बाद इसके तमाम मामला से मैं इसको जिम्मेदारी उठाना चाह रहा हूँ। इस जिम्मेदारी से मेरे को क्या बोलते हैं लोग मेरे को पीछे पीछे हटा रहे हैं मेरे को। आपकी और इनकी पहली शादी है? ये मेरी पहली शादी है मेरी ये। आपकी पहली शादी, इनकी पहली शादी है इनकी भी। तो लिहाजा हम लोग मतलब ये जिंदगी में हम लोग खुश रहना चाह रहे हैं। ये दायमी दुनिया है, हम लोग खुश रहना चाह रहे हैं। अल्लाह के रसूल के निकाह के क्या वो सुन्नतों से हम लोग बांधे गए। कम से कम निकाह की सुन्नतों को समझा करो, लोग समझ के हमारे को आसानी पैदा करो हमारे में। हैदराबाद सिटी कमिश्नर पुलिस से हमारा ये रिक्वेस्ट है कि हमारी सेफ्टी दीजिए हमको, क्योंकि हम लोग यहाँ से वहाँ से यहाँ जाना पड़ रहा है, हमको तकलीफ उठाना पड़ रहा है इस बात से हमारे को। लिहाजा कम से कम हमको सेफ्टी दीजिए, हमको सेफ्टी देके हमारे कम से कम जीने का पूरा हक बताइए हमारा बस।